हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर या सिग्नल पर या टेलीग्राम के थ्रू हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। यहाँ पर इनकी शनि फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है और साथ ही साथ सूर्य फिंगर की लंबाई भी शनि फिंगर के इक्वल होती हुई। यह जो फिंगर है शनि की फिंगर कहलाती है और यह जो फिंगर है सूर्य की फिंगर कहलाती है। अब देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में होकर शनि फिंगर के टॉप तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं लाइफ में। कई बार जल्दबाजी में डिसीजंस ले बैठते हैं जिस वजह से इन्हें बाद में लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते ऐसे लोग जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी हो। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। और अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना नेटिव को साथ ही साथ काफ़ी मेहनती भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं और काफ़ी अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है और यहाँ से काफ़ी थिक फिंगर जो इनकी तर्जनी है, जो बृहस्पति की फिंगर है, नज़र आ रही है। इंडिकेट करती है अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे नेटिव का झुकाव रहता है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, जो यहाँ पर सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है उसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। मरकरी फिंगर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं और साथ ही साथ बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग देखा गया है। और आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स इन एरियाज में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स मौजूद हों और थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर रह सकती है। अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की, तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ रेखाएं आपको नजर आएंगी इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव की जो नेचर है मिलनसार होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को और कम्युनिकेशंस को और बेहतर करता है। यह जो एरिया है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है। इनका बृहस्पति और मरकरी दोनों ही उभरे हुए हैं, जबकि इनका शनि माउंट और सूर्य माउंट हल्के फ्लैट नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट अगर उठा हुआ हो और इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव के भीतर हीलिंग क्वालिटीज भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की
समस्याओं को समझने वाले होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। एक हेल्पिंग टाइप की सिंपैथेटिक नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति जरूर पाते हैं। मरकरी रेखा की बात करें तो वो थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा मरकरी रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़े, एक लंबी रेखा हो, उसे मरकरी की रेखा कहा जाता है। यहां पर इनके हाथ में जो मरकरी लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। आप देखोगे यहां पर कुछ इस तरह की ब्रेक्स के रूप में यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की ब्रोकन मरकरी लाइन होने की वजह से नेटिव को कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और यही वो रेखा होती है जिसकी मदद से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि 3 रेखाएं चाहिए होती हैं हमें मनी ट्रायंगल के लिए। सबसे पहली रेखा तो यह वाली जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, यह रेखा अगर यहां पर ऊपर पहुंचकर इस रेखा को माइंड लाइन को टच कर जाए, और दूसरी रेखा यह जो माइंड लाइन है, और तीसरी रेखा यहां पर अगर एक रेखा हो तो यह एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता है। अगर यह ट्रायंगल खुला हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता तो खूब है, लेकिन ऐसे नेटिव के खर्चे भी काफी अधिक रहते हैं, जिस वजह से धन संचय होने में कुछ दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा यहां से फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ पहुंच रही हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिल जाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तब भी नेटिव को काफी अच्छी पहचान मिलती है, लेकिन वो लेटर एज में चलकर मिल पाती है। आप इस एरिया से देखेंगे यह माउंट उठा हुआ है, जिस वजह से इन्हें लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम शनि की बात करें तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर से। इस माउंट का दबना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। लेकिन अगर हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तब नेटिव को अपनी की गई मेहनत का अच्छा फल भी मिलता है। तो इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा किस तरह से इनकी हथेली में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहां से यह रेखा शुरू होकर और इस तरह के यह जो मेन लाइन है यह ऊपर की तरफ चलती हुई, बीच में एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा जिसको हम ओवरलैपिंग कहेंगे, लेकिन यह रेखा आगे भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। यहां से यह रेखा दोबारा से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस रेखा में थोड़ा सा गैप होने की वजह से 20s की एज में थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन 30 की एज के बाद इनकी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो आप यहां पर देख सकते हैं बृहस्पति का एरिया काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव काफी नॉलेजेबल रहेगा और काफी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी। यह जो माउंट है गुरु का माउंट कहलाता है, और इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी वजह से नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी रह सकते हैं। एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस तरह की रेखाएं हों। और ऐसे व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक होते हैं, खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे नेटिव समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं जिनके बृहस्पति पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों। अगर हम बात करें इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले यव के साइन की, आप यहां पर देखेंगे आपको इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम पामिस्ट्री में यव का साइन या बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। इन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है। ऐसे नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, यानी कि सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है, इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन और चलती हुई, इस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रह सकती है और थोड़े से भावुक किस्म के ऐसे इंसान, और कई बार इन्हें इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है, जिनकी हार्ट लाइन पर ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ निकल रही हों जो आपको यहाँ पर इनकी हथेली में नजर आएंगी, जिस वजह से कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ऐसे व्यक्ति का हो। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। आप यहां से देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव
इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ। बहुत ज्यादा झुकी हुई माइंड लाइन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की माइंड लाइन बहुत ज्यादा झुकी हुई हो उन्हें स्ट्रेस ज्यादा रहता है। यहाँ पर हल्का झुकाव होने से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है, लेकिन ओवरऑल माइंड की लाइन का इस तरह से होना नेटिव की शार्प मेमोरी की तरफ इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ लाइन में थोड़ी ओवरलैपिंग नजर आ रही है। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन आगे किस तरह से इनकी फेट लाइन का सहारा लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की लाइफ लाइन इनके हथेली में आप देखेंगे, यहां से आकर थोड़ी सी हल्की होती हुई, लेकिन आगे से यह एक घुमावदार रेखा के रूप में आपको इस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी। थोड़ी ओवरलैपिंग बीच में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो 50 के बाद की एज रहेगी उसमें काफी सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। 50 प्लस की एज के बाद ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है या अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है जब इस तरह की रेखा खासतौर पर बाहर चंद्र पर्वत की तरफ निकल रही हो। साथ ही साथ यह रेखा कुछ रेखाओं की हेल्प से आपको एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आएगी, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का चिन्ह के रूप में नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल जिन लोगों के केतु पर्वत के ऊपर बनता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो जाते हैं, और इस तरह का चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा प्रबल रहती हैं। लंबी लाइफलाइन होने की वजह से 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो शुक्र का जो एरिया है उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की बारीक रेखाएं इस एरिया पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो इनकी जो लाइफ लाइन की ब्रांच है वो चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, यह जो एरिया रहता है चंद्र का एरिया रहता है, जब भी लाइफ लाइन खुद ब खुद इस तरह से आगे बढ़ जाए या इसमें से कोई ब्रांच निकलकर इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सेटल हो सकते हैं। इस चीज की संभावनाएं भी यहाँ पर काफी प्रबल रहेंगी। और चंद्र पर्वत का उठा हुआ होना नेटिव के माइंड को स्टेबल करता है। स्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।